नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल सावा टेक्निकल सोनी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, YouTube पर शिक्षा संबंधी सूचनाओं को सबसे पहले पाने के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। साथियों, आज मैं आपको यह जानकारी दूंगा कि मार्च माह में जो राज्य कर्मचारी जितने भी हैं उन्हें अपनी SSO ID के द्वारा लॉगिन करने के बाद SIPF पोर्टल पर जाकर अपनी जो SI की जो स्लेब है उसको अनुसार अपनी जो कटौती है उसमें वो वृद्धि भी कर सकते हैं और एक स्टेप या दो स्टेप आगे भी वो जाकर अपनी वृद्धि को बढ़ा सकते हैं। तो ये किस प्रकार से करेंगे और इसकी जो पूरा तरीका होगा, कंप्लीट प्रोसेस क्या होगा, ये मैं आज आपको बताऊंगा और किन बातों का हमें ध्यान भी रखना है और उसके अंत में प्रिंट लेकर हम उसके जो घोषणा पत्र होगा वह हम अपने DDO को किस प्रकार से देंगे, तो ये मैं बताऊंगा। इसके लिए सबसे पहले आपको आपके SSO लॉगिन पे आना होगा। इसका लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, जहाँ से आप सीधे ही यहाँ लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ आने के बाद आप देखेंगे तो आपको आपकी ID डालनी होगी। ID आपकी RJ से शुरू होती है, यानी आपकी एम्प्लॉयमेंट ID है। पासवर्ड आपको यहाँ डालना है। इसके बाद यहाँ एंटर जो कैप्चा दे रखा है वो फिल करना है और लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप देखेंगे, लॉगिन होने के बाद यहाँ ये पेज शो हो जाएगा साथियों, और यहाँ पे SIPF का जो आइकन है वह शो हो रहा है। यदि ये शो नहीं होता है तो यहाँ जो सर्च का जो ऑप्शन दे रखा है, यहाँ आप SIPF लिखेंगे और लॉगिन करेंगे। तो यहाँ आपको इसको क्लिक करके लॉगिन करना है। साथियों, लॉगिन होने के बाद ये पेज शो हो जाएगा। यहाँ पे स्क्रीन पे एक मैसेज आया हुआ है, इसे आपको क्लोज़ करना है। साथियों, क्लोज़ करने के बाद आपके पास में लेफ़्ट साइड में जाना है आपको। यहाँ एक मेनू खुला हुआ है, इसमें दो ऑप्शंस हैं, ट्रांजैक्शन और रिपोर्ट। आपको ट्रांजैक्शन को क्लिक करना है। साथियों, ट्रांजैक्शन के अंदर काफ़ी सारे ऑप्शंस हमारे पास शो हो चुके हैं। SI फर्दर कॉन्टैक्ट दे रखा है, SI लोन दे रखा है, MISC अप्लाई क्लेम दे रखा है, पर्सनल ऑनलाइन पेमेंट दे रखा है, SIPF एप्लीकेशन दे रखा है, राज मेडिक्लेम का दे रखा है और GPA प्रपोजल का और रिपोर्ट लास्ट में दे रखी है। यहाँ कुछ पर्सनल डिटेल्स भी है हमारी, यहाँ पे जो अध्यापक की डिटेल दे रखी है और हमारी सर्विस की डिटेल, हमारी जो RGBM की ID डिटेल्स जितनी भी है वो यहाँ शो हो रखी है। साथियों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे ट्रांजैक्शन में अभी SI फर्दर कॉन्टैक्ट आ रहा है, क्योंकि जो एम्प्लॉय है उसने पहले ही अपनी SI की जो फर्स्ट डिक्लेरेशन वो कर चुके हैं और उसका स्थायीकरण का भी हो चुका है, और अभी उन्हें अपनी SI की जो स्लेब है उसमें वो बढ़ोतरी करनी है, चेंजेस करने हैं। इसके लिए अब मैं जो पहला वाला ऑप्शन है SI फर्दर कॉन्टैक्ट, यानी SI का जो राज्य बीमा की अधिघोषणा है उसी को मैं क्लिक करूँगा। साथियों, इसके अंदर जो कार्मिक दे रखा है उसकी सारी डिटेल यहाँ पे आपके शो हो जाएगी। एप्लीकेशन की डेट शो हो जाएगी, किस तारीख को आप जो आपकी जो SI की जो फर्दर कॉन्टैक्ट यानी अधिघोषणा आप करना चाह रहे हैं वो डेट आ जाएगी। एम्प्लॉय की ID आ जाएगी, उसका नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ रिटायरमेंट यहाँ आ जाएगा और कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ शो हो जाएगा, और आपका जो डिपार्टमेंट है वो कौन सा है ये भी यहाँ शो हो रखा है। तो आप देखेंगे तो जो उसका DDO है वो शो हो रखा है, और इंक्रीमेंट सैलरी की जो मंथ है ना वो कौन सा अपने पास में दे रखा है ये भी शो हो जाएगा। बेसिक जो पे कितनी अभी है वो शो हो रखी है, और जो प्रपोजल की प्रीमियम अमाउंट है उसका ऑप्शंस हमारे पास में यहाँ आ रखा है, और आगे भी कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, इंक्रीमेंट प्रीमियम, टोटल प्रीमियम, सम एश्योर्ड और प्रीवियस डेट ऑफ रिस्क कितनी है, एज ऑफ नेक्स्ट बर्थडे कितना है, सभी दे रखा है। नीचे की तरफ भी आपके करंट रिस्क जो डेट है वो भी दे रखी है, मैच्योरिटी की डेट भी यहाँ आ रखी है, और नीचे एक टिक का बटन दे रखा है और सबमिट का ऑप्शन भी दे रखा है। साथियों, सबसे पहले तो आप
ये जो सारी डिटेल्स आपके सामने शो हो रखी है, आप उन्हें अच्छे से चेक कर लें कि आपकी जो बेसिक है वह सही है या नहीं है, जो वर्तमान में आपकी बेसिक है वह कंप्लीट है या नहीं है, और भी कोई सेक्शन जिसमें कोई करेक्शन हो रखा है तो आप आपके जो डीडीओ है पहले उनसे संपर्क करके उसमें संशोधन करा दें। उसके बाद ही आप आपकी जो एसआई की जो प्रीमियम है उसकी अधिघोषणा करें, यानी कि जो स्लेब है आप चूज़ करना चाहते हैं वह इसमें चूज़ करें। किसी भी प्रकार की इसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे इसमें ऑप्शन सारे लॉक हैं। तो लॉक होने के कारण केवल आपके जो डीडीओ है वही इसमें संशोधन कर सकते हैं उनके लॉगिन के द्वारा। तो आपको ये सारी डिटेल्स जितने भी इसमें कॉलम्स हैं उनको बहुत अच्छे से चेक कर लेना है। उसके बाद ही हमारे जो ऑप्शंस दे रखा है एसआई का प्रीमियम का एक ही ये खुला हुआ है, बाकी सारे इसमें लॉक है। तो आपको केवल इसको क्लिक करना है और कंप्लीट डिटेल होने के बाद ही आप प्रोसीड करें, नहीं तो फिर आपको वापस इसको रिजेक्ट करवाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आगे वर्क करता हूँ। साथियों, ये मैंने इसको क्लिक कर दिया है और प्रपोजल प्रीमियम अमाउंट मेरे सामने शो हो रखा है। यहाँ हमेशा 3 ऑप्शन ही आपके सामने शो होंगे। जो पहला वाला ऑप्शन है वो आपके जो वेतन है और वेतन की जो स्लेब है उसमें न्यूनतम जो एसआई की प्रीमियम आप रख सकते हैं वो है, और ये फर्स्ट स्टेप है। ये सेकंड स्टेप है, यानी आप इन में से जो चूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो न्यूनतम वाली रख सकते हैं, और आप चाहें तो ये जो फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप इन दोनों में से जो आपको बेटर लगे उसकी घोषणा को आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो जो अभी वर्तमान में एसआई की जो स्लेब है वह अभी जारी तो नहीं हुई है, परंतु पूर्व की जो जारी स्लेब के अनुसार अपन इसको देख सकते। साथियों, जो हमारी एसआई की कटौती का विवरण है पे मैट्रिक्स की लेवल के अनुसार होता है, यानी वेतन के अनुसार हमारा होता है। यदि हमारा जो वेतन है वह 22,000 रुपये के लगभग है तो हमारी जो एसआई की प्रीमियम होगी वो 800 रुपये से होगी, और हम एक स्टेप और 2 स्टेप आगे भी इसको कर सकते हैं, यानी 800 रुपये से 1200 रुपये या 2200 रुपये तक भी हम कर सकते हैं। इसी के अनुसार अगर दूसरे में 22,001 रुपये से 28,500 रुपये है तो 1200 रुपये वो प्रीमियम कम से कम रख सकते हैं, और इसमें भी 2 स्टेप आगे हम लोग जा सकते हैं 2200 रुपये से 3,000 रुपये तक। तो आपको आपका जो वेतन का जो स्लेब है उसके अनुसार देख लेना है कि आपका वेतन किस कैटेगरी में आ रहा है, तो आप उसके अनुसार 3,000 या 5,000 जो भी आपको कैटेगरी वाइज आपका है उसके अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। साथ ही यह पुरानी वाली स्लेब है, अगर अभी नई स्लेब जब भी जिसे आएगी तो उसके बारे में मैं आपको इंटीमेट कर दूंगा, और उस नई स्लेब के अकॉर्डिंग भी आप एक स्टेप आगे या 2 स्टेप आगे वाली भी स्लेब आप ले सकते हैं। साथियों, एसआई की जो स्लेब हमने चूज़ करी है उसके बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करके थोड़ा सा आएंगे तो देखेंगे तो एक टिक का ऑप्शन हमारे पास है। इसे यहाँ से टिक करना है, और इसमें लिखा हुआ है कि हम डिक्लेरेशन करते हैं कि जो ये 6 प्रकार की बीमारियां हैं वह हमें नहीं है, और राजस्थान गवर्नमेंट सर्विस के इंश्योरेंस के जो रूल्स हैं उसको हम फॉलो करते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट का बटन दे रखा है और सबमिट करना है। साथियों, इसके बाद स्क्रीन पे एक मैसेज आ जाएगा, आर यू वांट टू सबमिट हमारी फर्दर कॉन्टैक्ट, तो हम इसको ओके कर देंगे। डाटा सेव सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा, ओके करेंगे। साथियों, अब हमें जो हमारी एसआई की फर्दर कॉन्टैक्ट है उसका प्रिंट लेना है। इसके लिए यहाँ इस होम बटन को आप क्लिक करेंगे, और होम बटन को क्लिक करने के बाद आप देखेंगे तो आपके पास में वापस ये पेज शो हो जाएगा। मैसेज आ गया है तो इसे क्लोज़ कर दें, और क्लोज़ करने के बाद आप देखेंगे तो नीचे की तरफ जो माई ट्रांजैक्शन का ऑप्शन है इसे आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आप देखेंगे तो नीचे की तरफ
आपके द्वारा जो भी एसआई से रिलेटेड प्रपोजल्स आपने करे हैं पहले भी, और उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे शो हो चुकी है। यहाँ आपकी आज के जो आपने प्रपोज़ल करा है उसका आपको यहाँ एप्लीकेशन नंबर दे रखा है, मोड का नेम दे रखा है, एक्टिविटी दे रखी है, और आपके द्वारा जो एसआई का अमाउंट आपने रखा है वह यहाँ पे शो हो रखा है, और जो डेट है वो शो रखी है, और स्टेटस आपके यहाँ पेंडिंग दिखा रहा है। आपको डेट ऑफ रिस्क भी दे रखी है, और प्रिंट का ऑप्शन यहाँ है, यहाँ से आप इसको प्रिंट ले सकते हैं। और प्रिंट लेने के बाद उस पर आप साइन करके आपके डीडीओ को आपको उसको सबमिट कराना है, उसके बाद ही इसका प्रोसीड आगे शो होगा। तो इस प्रकार आपने देखा साथियों कि हम अपने जो एसआई की जो कटौती है वो आसानी से बढ़ा सकते हैं, और अपने मोबाइल की सहायता से ही ये सारा काम हम कर सकते हैं।